बड़ी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आपको उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक खबरें दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं पर भरा जोश। विधानसभा उपचुनाव में हर्रई आगमन पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। जीतू पटवारी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह के समर्थन में जनता को वोट डालने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये राजा महाराजाओं ने जनता को लूटने कार्य किया है। जनता ने इन पर 3 बार भरोसा करके विधायक बनाया, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया है, सिर्फ अपनी जेब भरने का कार्य किया है। क्षेत्र की जनता के साथ इन्होंने गद्दारी करके भाजपा का दामन थामा और जनता का साथ खिलवाड़ किया है। ये राजा महाराजा आएंगे, वोट बदले पैसे बांटेंगे, लेकिन इनके पैसों में नहीं बिकना है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की खबर लगातार आप तक पहुँचाने का लगातार प्रयास। कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद। युवा उम्मीदवार आप सबको दिया है। आगामी 10 तारीख को पंजे की बटन दबाकर भाई धीरेन्द्र शाह को विजय बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा में प्रचार का मुझे अवसर मिला, मैं भी भाग्यशाली हूँ और आप भी भाग्यशाली हो। ऐसे धीरेन्द्र महाराज जी के, दादाजी के पढ़े लिखे प्रत्याशी धीरेन्द्र। कौन लड़ रहा है? आप लड़ रहे हो। तो जैसा महाराज ने कहा, ये राहुल जी ने नहीं कहा कि ये राहुल, देश की जनता से कहा कि राहुल, तो देश पक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल ये देश ने कहा। ऐसे कमलेश शाह ने आपने जो वोट दिया उसका उस अपमान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लंबा चौड़ा बात और भी होगी, लंबी चौड़ी बात कर भी दी है। कमलनाथ जी ने पूरी जिंदगी आप लोगों के उत्थान, आपके बच्चों के उत्थान, आपके जो गई पीढ़ी उसके उत्थान के लिए निकाल दी। अरे कुछ भी किया उन्होंने, पर छिंदवाड़ा में जितनी सड़कें हैं प्रदेश में कहीं भी नहीं है, जितने स्कूल यहाँ है कहीं भी नहीं है, जितने रोजगार के संसाधन यहाँ है कहीं भी नहीं है। जो लोग आज चिल्ला कर सवाल करते हैं, उसको इस लायक अगर किसी ने बनाया कि वो बोल के बात कर सके इस माइक पे, तो यही 40 साल की सेवाएं थी। आप लोगों ने अभी कमलनाथ जी हारे हैं, उनका हम सब ने बहुत कोशिशों के बाद भी हम सम्मान नहीं बचा पाए। यहाँ जनता नहीं बैठी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कार्यकर्ता बैठा है, आप सब कांग्रेस की विचारधारा के लोग बैठे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो परिवार के क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत में जो हमारी समितियां हैं, जो बूथ कमेटियां हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, सरकारी खर्चे से विकास करा दिया था, इसलिए गए कि बीबी पे लोक आयुक्त चल रही है, इसलिए गए कि कुछ न कुछ राजा जी को मिला ही होगा, कुछ न कुछ मिला होगा। अब वो खर्च होगा आप पे, आपको पैसे बांटे जाएंगे, बहुत सी बातें होगी, कार्यकर्ताओं को मैनेज किया जाएगा, सबको जानते तो हैं। पर हमारी माँ है, हमारी पार्टी, अपनी पार्टी हारेगी, अपनी माँ हारेगी, और हमारा पूर्व विधायक है, वो हमारी माँ को हराने के लिए हमसे सौदेबाजी करेगा, तो हमारे में से कोई करेगा? अरे कोई करेगा क्या? बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं लंबे चौड़े मैंने भाषण नहीं दिए। कमलेश शाह ने आपने जो वोट दिया उसका अपमान किया कि बूथ की लड़ाई है, बहुत पैसे बांटेंगे, बहुत दारू बांटेंगे, बहुत डराएंगे, धमकाएंगे। ये अधिकारी और कर्मचारी भी इसी काम पे लगी। जो आशा की बहनें हैं, जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, जो कभी सरकार में है, वो भी आपके पास आएगी, बहनों के पास आएगी, आपकी पत्नियों के पास आएगी, अलग अलग तरह की बातें करेगी। जो पटवारी है, जो ग्राम सेवक है, वो भी सरकार के कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा। कलेक्टर भी एक तरह से बीजेपी का काम करेगा। उसके बाद भी आप लोगों को जीतना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना लड़ना पड़ेगा, कितनी आंखों में आंखें डाल के एकदम दृढ़ता से, विधायनी तरीके से कांग्रेस की
के पक्ष में काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कोई सरकार बदलने वाला चुनाव नहीं, पर ये चुनाव सरकार की नाक में नकेल डालने वाला चुनाव है। ये चुनाव से बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कांग्रेस के वैभव लुटाने की प्रथम सीढ़ी है ये चुनाव। आप लोग कितने चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वैभव लौटे? हाथ ऊंचे करो। आप लोग कितने चाहते हैं कि कमलनाथ जी का जो अभी चुनाव में अपमान हुआ है उसका बदला लिया जाए? हाथ ऊंचा करो। आप लोगों में से कितने चाहते हैं कि आने वाले पंचायत और जिला पंचायत और नगर पालिका का चुनाव हो तो कांग्रेस जीते? हाथ ऊंचा करो। तो फिर जो महाराज ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, आप लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? ताली बजा के बताओ, लड़ रहे हो कि नहीं? आज है 26 तारीख, 8 तारीख तक चुनाव प्रचार, 10 तारीख को चुनाव है। टोटल 14 दिन बचे। कितने दिन? 14 दिन है। और आपकी मेहनत है और कांग्रेस का सम्मान है, अपनी मां का सम्मान है। मैंने कहा ना, हमारी बेटी होती है, उसके लिए हम वर ढूंढते हैं, उसकी शादी करते हैं, और 2 महीने में अगर जमीन कहीं और चला जाए तो कितना दुख होता है उस परिवार को। हम क्या सोचते हैं कि ऐसा राक्षस जमीन ढूंढा, सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? अरे एक परिवार में अपनी कोई बेटी को हम दूसरे की को लेके आए और वो घर से चली जाए तो कितना उसके माता पिता को भी दुख होता है और परिवार में ससुराल को भी होता है नहीं होता है? यही काम कमलेश शाह ने किया है। याद रखो ये बात, इससे भी बुरा काम नहीं। आप सबसे अनुरोध है कि ये चुनाव आप लड़ रहे हो, मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। कोई प्रशासन का एक व्यक्ति, पुलिस का एक व्यक्ति, कोई पटवारी कर्मचारी थोड़ी सी भी हरकत करेगा, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको सबक सिखाएंगे। चिंता करना ही नहीं है, ध्यान रखना इस बात।